डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर का सेकेंड वीडियो जो है आपके सामने प्रेजेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। अब मैं चाहूँगा कि उन सारे कॉन्सेप्ट को 2 मिनट के लिए जो है आपको ज़रूर बता दूं। अदरवाइज क्या है कि समझने में यहाँ भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस है बेसिकली, और वो कैसे काम करता है, इनके बीच माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल कैसे होता है, कैसे ग्रिपिंग होती है, और ग्रिपिंग को ही बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन के कुछ लॉज बताए थे, और फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना जो है ये इसका हम लोग जो है भुक्तभोगी हैं, ये दोनों चीज़ हमने बताया था। यहाँ तक कि हमने बताया था विदाउट फ्रिक्शन लाइफ इन यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कांट वॉक। ओके, उसी तरह से टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में भी हमने बताया था ड्राई फ्रिक्शन, और इसमें ड्राई फ्रिक्शन में भी कूलम्ब या सॉलिड फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, स्टैटिक और डायनामिक दो तरह का होता है। ये डायनामिक में भी दो तरह का स्लाइडिंग एंड रोलिंग हमने बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में मैक्सिमम यही है अभी आज के समय में। इसके अलावा फ्लूइड फ्रिक्शन बताए थे, इंटरनल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताए थे, ठीक है ना, कि F बाई आर इक्वल टू म्यू, मतलब एक कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो बताए थे हमने, और F इक्वल टू म्यू आर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ कोन, ये सब बताए थे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है ना। और ये जो है एंगल ऑफ रिपोज, अर्थात कोई बॉडी यदि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो इसको किस एंगल पर रखें कि ये ऑटोमेटिक नीचे मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि ऑटोमेटिक मूव नहीं करता है कई बार, लेकिन इसको यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर यदि इंक्लाइनेशन रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक मूव करना शुरू कर देता है। यही कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज का। जो भी फोर्स है उसको हमेशा along the plane and perpendicular to the inclined plane ही रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें कहीं भी यदि कहें तो इंक्लाइनेशन वाली बात नहीं है। देख कर कहीं आप समझ गए होंगे कि बॉडी इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। आज इसमें एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा कि कोई भी बॉडी है और यदि हमारे उस पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये बॉडी जो है, बॉडी यदि इस पे रखा हुआ है तो ये हमेशा ही, ठीक है ना, हमेशा ही इक्विलिब्रियम खोजता है। हर आदमी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, हर आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है ना। अब ये इक्विलिब्रियम में जो है और रफ प्लेन पर है, जब तक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लेन क्या है, रफ प्लेन है, ठीक है ना। बट यदि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जांपल ये फोर्स आप यहाँ लगा सकते हैं, और यही जो है बॉडी में आप यहाँ भी फोर्स लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही जो है आपका बॉडी है और ये फोर्स आप यहाँ कुछ इंक्लाइनेशन पे भी लगा सकते हैं। और एक थर्ड कंडीशन भी बन सकता है। क्या कंडीशन बनेगा, जगह थोड़ा सा छोड़ रहे हैं ताकि हम डेराइवेशन कर पाएं, और यहाँ भी जो है आप फोर्स लगा सकते हैं, और इसको हम जनरली P लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब इसको आप जो है फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉडी विल ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इटसेल्फ, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मान लीजिए कि जब आप P एफर्ट लगा रहे हैं तो इसका जो है बॉडी का अपना कुछ वेट होगा, ये W वेट हो गया, और ये W के अगेंस्ट में नॉर्मल रिएक्शन R होगा। यहाँ भी ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये W वेट हो गया, और यहाँ भी जो है नॉर्मल रिएक्शन R और ये W वेट, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब आप फोर्स इधर लगाएंगे
तो बॉडी क्या होगा, इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये एफ। यहाँ भी जो है बॉडी इधर मूव कर रहा है और बॉडी मान लीजिए बॉडी के ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, तो बॉडी जब इधर मूव करेगा तो इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान दीजिए, देखिए आपके सामने है। और यहाँ भी जब बॉडी इधर मूव कर रहा है तो अल्टीमेटली बॉडी इधर ही मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, सही है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ यदि कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अभी आपने तो पढ़ा है कि F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। जब F इक्वल टू म्यू आर होता है तो यहाँ पर जो है R इक्वल टू क्या है, W। सिंपल इक्वेशन, ठीक है। और F इक्वल टू क्या है, P, मतलब एफर्ट अप्लाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। और P इक्वल टू F मतलब क्या, म्यू आर। P इधर आप लगा रहे हैं और F इधर लग रहा है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है कहाँ पर, इस वाले कंडीशन पे, इस वाले कंडीशन पर कि बॉडी इधर आप फोर्स लगा रहे थे, इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ठीक है ना, दो कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा और ये क्या हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उधर ही बॉडी मूव कर रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा इक्वल टू F म्यू आर। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा ये P sin थीटा प्लस R, R प्लस P sin थीटा और इक्वल टू नीचे क्या कितना लग रहा है, W। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर अब क्या रखेंगे, R की वैल्यू रख दीजिए, ठीक ना। R की वैल्यू रख दीजिए। तो R की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P cos थीटा इक्वल टू F सही है, P sin थीटा सही है। अब यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, W माइनस P sin थीटा। तो यहाँ पर P cos थीटा, यहाँ से फर्स्ट वाले से P cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू R मतलब म्यू W माइनस म्यू P sin थीटा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और cos थीटा और प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू म्यू W। मतलब यहाँ पर P कितना निकल जाएगा आपका, म्यू W अपन क्या, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा कंडीशन और बन सकता है, ठीक है ना, कि आप जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी कंडीशन हो सकता है, इसको समझ लीजिएगा। कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बॉडी इज मूविंग opposite to force applied। मतलब ऐसा हो भी सकता है क्या, आप पूछेंगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि यहाँ पर कोई बॉडी है और आप फोर्स इधर लगा रहे हैं और बॉडी इधर मूव कर रहा है। बॉडी का मूवमेंट क्या है, मोशन इस डायरेक्शन में है। जब मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं। और ये कब होगा, जब कोई बॉडी भाग रहा है और आप इसको इधर खींच रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी वही, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये W, ये इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, क्या P cos थीटा P sin थीटा, सिर्फ साइन का अंतर आएगा। देखिए यहाँ पर
पी कॉस थीटा, यहाँ पर दोनों इसी साइड में लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू आर, अरे बात समझ में, माइनस म्यू आर। और यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, मतलब पी कॉस थीटा इक्वल टू ये म्यू, तो माइनस म्यू क्या हो जाएगा, आर की जगह ये रखेंगे तो डब्ल्यू प्लस म्यू पी साइन थीटा, मतलब यहाँ पर पी और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू डब्ल्यू, और यहाँ पर पी निकालेंगे तो क्या हो गया, माइनस म्यू डब्ल्यू अपन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसको उल्टा कर दें हम, माइनस कॉमन ले लेंगे तो म्यू डब्ल्यू और ये क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एक आपका इक्वेशन निकल गया। तो ये इक्वेशन निकालते आपको आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पुश है तो ये और ये दो कंपोनेंट, ये मान लीजिए कि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। इसके कंपोनेंट जरा सा तोड़ करके देखिए, इसके कंपोनेंट तोड़ करके देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी कॉस थीटा और इधर से एफ मतलब म्यू आर, ये क्या है पुश टाइप में है, ठीक है ना, एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। इस आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू, और आर के जगह पर म्यू तो कॉमन हो गया, आर के जगह पर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू पी साइन थीटा प्लस म्यू डब्ल्यू, ठीक है। पी हमें निकालना है तो पी कॉमन ले लिए, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, और अल्टीमेटली पी क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका क्लियर। अब जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे कहाँ आगे, ठीक है ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और बढ़ेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा इस न्यूमेरिकल को, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन जो है सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि कोई बॉडी है, अच्छा हम फ्री बॉडी डायग्राम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा चुके हैं, इसी मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कुछ एक डायग्राम है आपका, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आप 12th क्लास में भी किए होंगे, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ए है और ये बी है, और यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, पी फोर्स लगाते हैं, और ये जो है यहाँ पर किसी स्ट्रिंग से टाइट है, कितने एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ देयर इज टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ वेट 1 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में लिख लेते हैं गिवन क्या है, तो डब्ल्यू ए वेट ऑफ ए जो है क्या है आपका 1 किलो न्यूटन, वेट ऑफ बी क्या है आपका 2 किलो न्यूटन, ठीक है ना, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन दी फिगर, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, इनके बीच के जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह कितना है आपका 0.2,
ठीक है ना, 0.2 डिटरमाइन द फोर्स P रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक B। तो अब देखिए क्यों मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब आप B को मूव कराएंगे तो यहाँ पर एक फोर्स तो लगेगा ही, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा, और ये ब्लॉक इसके बीच है ना, यहाँ भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, और ये इसको रेजिस्ट करना चाहेगा, ये इसको क्या करना चाहेगा, रेजिस्ट करना चाहेगा, तो इसके अंदर क्या लगेगा, फोर्स, और यहाँ जो फोर्स लगेगा मतलब क्या लगेगा, टेंशन, और टेंशन मतलब क्या, टेंशन का दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा टी कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा टी साइन 30 डिग्री, हो गया कि नहीं, दो कंपोनेंट टी कॉस 30 एंड टी साइन 30, सही है। अब यहाँ पर एक एक बॉडी का जो है हम लेंगे, पहले बॉडी ए ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे कंसीडर बॉडी ए, ठीक है। अब जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल बनाइए, हम लास्ट कई सारे वीडियो में मैं खुद बोल चुका हूँ, लेकिन आज मैं कैलकुलेटर भूल गया, नेक्स्ट टाइम से मैं भी कैलकुलेटर लेकर बैठूंगा, आप भी लेकर के बैठिएगा, जब भी वीडियो देखिए, जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स आप तोड़ेंगे, तो क्या होगा, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस, ठीक ना, वर्टिकली मान लीजिए पहले कर लेते हैं, तो वर्टिकल करेंगे तो इसका वेट नीचे जाएगा और रिएक्शन ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, रिएक्शन R प्लस टी साइन 30 डिग्री, इसको आर ए लिख लीजिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि ए और बी दो वेट है, टी साइन 30 और इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ए, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अब डब्ल्यू ऑफ ए ये भी मालूम है, और ये आर ए अभी नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें एफ वाले का आएगा, और इधर क्या आएगा, टी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एफ, और एफ मतलब क्या, म्यू आर, और आर यहां से निकाल सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, एफ इक्वल टू म्यू आर, तो ये इसमें अननोन क्या क्या है, एक आर अननोन है और दूसरा क्या है, टी अननोन है, दूसरा क्या है, टी अननोन है। तो अब एक काम करते हैं, ये आर का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो क्या निकलेगा, आर की वैल्यू यहाँ से लेंगे आप, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू डब्ल्यू ए 1 किलो न्यूटन, तो 1000 न्यूटन कर लेते हैं, माइनस टी साइन 30 डिग्री कर लेंगे, टी साइन 30 डिग्री, और इसको जो है इस आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये टी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू म्यू आर, मतलब म्यू इंटू 1000 माइनस टी साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आई थिंक 0.2, जनरली 0.2 0.3 यही सब वैल्यू होता है, तो यहाँ से अब टी निकाल सकते हैं क्या आप, तो ये टी निकल जाएगा, अब ये टी आप निकाल लीजिएगा, जैसे ही टी निकल जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, म्यू का वैल्यू है तो आर निकल जाएगा या नहीं, यहाँ आर निकल गया आपका, ठीक है। अब जैसे ही आर निकल गया तो नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन बी, ठीक है ना, कंसीडर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी को कंसीडर जरा सा कीजिए, तो बी में तो कुछ ज़्यादा फोर्स लग नहीं रहा है, ये क्या है, ऊपर रिएक्शन वर्टिकल, तो वर्टिकल रिएक्शन आप जब लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर ये जो आपका ए लोड है, ठीक ना, ये भी तो नीचे लगा रहा है और ये रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये एक तो आर बी और इक्वल टू
ये बी का वेट लगेगा नीचे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, बी का वेट कितना है 2, बी का वेट कितना है 2, और ये आर ए बताए थे, प्लस आर ए जितना ये ऊपर लगाएगा उतना ही नीचे लगेगा कि नहीं, ये बी के ऊपर लगेगा तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा आर ए का वैल्यू यहाँ निकाल चुके होंगे आप, तो यहाँ क्या निकल जाएगा आर बी का वैल्यू निकल जाएगा या नहीं, ठीक है। और ये एफ फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही तो पी होगा, यहाँ देखिए ना पी इक्वल टू एफ है कि नहीं, ये बी को यदि आप देखेंगे, ये बी बॉडी है, बी में आप इधर पी लगा रहे हैं और इधर क्या लग रहा है एफ, और नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है इसका R2, और ये R1 नीचे लगा रहा है और इसका वेट भी W, ये तो एक रिएक्शन हो गया। और ये P इक्वल टू क्या हो गया F इक्वल टू क्या म्यू RB, म्यू का वैल्यू मालूम है, RB का निकल गया है तो P निकाल सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन सब बहुत आसान रहता है, क्वेश्चन तभी तक टफ होता है जब तक कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। जैसे ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो क्या हो जाता है आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है सब लंबे लंबे कॉन्सेप्ट जाएंगे, कि अब जो हम पढ़ेंगे कि बॉडी विल लाई ऑन द इंक्लाइंड प्लेन रेदर देन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। बॉडी विल लाई ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जिसमें कि अलग अलग टाइप के मोशन की बात करेंगे, जैसे बॉडी में बी इंक्लाइंड ऑन द एंड यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, तो फोर्स किधर लगा रहे हैं अलोंग द प्लेन लगा रहे हैं, ठीक है ना, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रहे हैं, या जो है इंक्लाइंड टू इंक्लाइंड प्लेन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक एक लेक्चर में। आज तो यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में जस्ट इसके बाद, और तब तक आप बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। एक एक जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप watching all these videos. Thank you very much.